सभी का आपके चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र की एक नई कहानी पंच परमेश्वर लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में जो है समाज में फैली हुई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी प्रकार का उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रांकन किया है। ये कहानी जो पंच परमेश्वर है, ये कहानी दो धर्मों की एक मित्रता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम में कितना आपस में प्रेम रहता है, इसी का उन्होंने चित्रांकन किया है अपनी कहानी के माध्यम से। और इसमें मतलब बीच बीच में कुछ परेशानियां भी होती हैं, और जैसे परेशानियां होती हैं और उनको किस प्रकार से वो लोग अपने फिर से उसी प्रकार सुधार भी लेते हैं। ठीक है, चलिए हम बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू देखिए, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। हैं, ये दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक भरोसा भी करते थे। वो साथ में खाते पीते नहीं थे, वो बहुत अच्छे मित्र थे, पर इनका धर्म अलग था। इस कारणवश वो दोनों एक साथ यानी एक थाली में बैठकर खाते पीते तो नहीं थे, केवल विचार ही मिलते थे और केवल उनके विचार ही आपस में मिलते थे। यही उनकी मित्रता का आधार है, यही जो है उनकी मित्रता का आधार है। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। जुम्मन की जो है एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास जो है थोड़ी सी ज़मीन जायदाद भी थी। तो जुम्मन क्या किया, उन्हें बहला फुसला कर सोच रहा था कि मैं इस ज़मीन को जो है अपने नाम किसी तरह रजिस्ट्री करवा लूँ। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तो खाला का खूब आदर होता है। जब तक उन्होंने जुम्मन शेख जो है जब तक मतलब अपने नाम ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाया तब तक तो उनका बहुत आदर सत्कार करता था। मतलब उनको चाय पानी खाना पीना सब कुछ समय समय पर देते थे। पर जैसे ही रजिस्ट्री हो गई थी तो उन्हें 2 वक्त का भोजन भी बड़े कठिनाई से मिलता था। हाँ, बड़े कठिनाई से मिलता था और कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे और पूरा दिन जो है कड़वे मतलब कटु वचन यानी गाली गलौज इत्यादि सुनने को हमेशा मिलती रहती थी। कुछ दिन तक खाला जान ने सुना और सहा। जब और उन ना सहा तो सकी जुम्मन ने बोली, बेटा मुझे जो है हर महीने कुछ रुपए दिया कर मैं अलग खाना पका लूँगी। हाँ, जब वो बहुत दिनों तक कड़वे वचन उल्टे सीधे सुनते रहे, जब उनसे ना सुना गया, उनसे ना रहा गया, तो वो बोली कि मुझे रूखा सूखा खाना देती, मैं बुढ़ापे मेरे दांत से भी नहीं कटता है, तो इससे अच्छा की है। वो जुम्मन से बोली, बेटा तुम मुझे कुछ पैसा दे दिया करो, मैं जो है अपना खाना अलग बना लिया करूँगी और खाना बना पका लूँगी, खा लूँगी। जुम्मन ने रुपए देने को एकदम स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पास पैसा कहाँ जो मैं आपको दूँ। इस पर खाला बहुत बिगड़ गई, बहुत उनको गुस्सा आ गया कि अरे मेरी ज़मीन जायदाद। तो खाला भी उनको उल्टा सीधा सुनाई कि तुम मेरी ज़मीन जायदाद लियो, मुझे 2 वक्त का भोजन भी नहीं ठीक से देते, अगर मैं पैसा भी मांग रही हूँ तो मुझे पैसा भी नहीं दे रहे। वो क्या दी, खाला बोली कि मैं पंचायत जाऊँगी। तो उसने कहा कि तुम धमकी मत दो, तुम्हें जहाँ जाना हो आसानी से जा सकती हो। और जुम्मन पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इस कारण जो है उनका बहुत सम्मान किया जाता था, आदर किया जाता था गांव में। तो उसको लगता था कि अगर ये जाएगी भी तो जीत तो मेरी ही होगी। तो हंस कर बोला कि जाओ, जहाँ जाना हो तुम ज़रूर जाओ, चाहे पंचायत जाओ चाहे अदालत जाओ, जो होगा तब देखा जाएगा। कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए घर पर घूमती रहती। खाला जो है बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो वो लकड़ी लेके इधर उधर जो है घूमती रही, क्योंकि वो बिना लकड़ी के सहारे चल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने किसी के
हाँ हूँ करके। तो सबके पास गांव में सबके घर गए, तो कोई कह देता ठीक है आएंगे, कोई कह देता चलो देखेंगे, कोई मतलब हाँ हूँ करके, या कोई गुस्सा के उन्हें उल्टे सीधे गालियाँ भी देने लगते थे कि चलो तुम पागल हो गए, तुम्हारे पास यही काम है, ये सब कह के उनको किसी तरह अपने घर से लोग भगाने लगे। चारों ओर घूम कर वो बेचारी अलगू चौधरी के पास गई, जो उसका जुम्मन के पास, जुम्मन का, अलगू चौधरी जो जुम्मन का जो मित्र था उसके पास गए हैं। अलगू भी पंचायत में आने के लिए पहले कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं पंचायत में आके क्या करूँगा, कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि वो मेरा मित्र है। तो अलगू कहा चलो ठीक है, जब बुढ़िया बार बार कह रही है, खाला आप बार बार कह रहे हैं, ठीक है मैं आ जाऊँगा, पर मैं वहाँ पे जो है कुछ बोलूँगा नहीं। उसने कहा ठीक है, आप मतलब बिगाड़ नहीं कर, मैं जो है आप मतलब तुम्हारे वजह से है मौसी खाला, आपकी वजह से मैं अपनी दोस्ती का बिगाड़ नहीं करूँगा। भाई मैं सही गलत बोलूँगा तो बिगाड़ हो ही जाएगी। तो उसने खाला बोली बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान को की बात ना कहोगे। तो उसने कहा कि बेटा बिगाड़ के डर से सही गलत का फैसला तुम नहीं बताओगे। खाला चली गई, इतना कहकर वो चली गई कि सही बोलना चाहिए, चाहे मित्र हो चाहे जैसा हो। और इतना कहकर उसको समझा के खाला जी उनके घर से चली गई। अलगू बहुत देर तक बैठा सोचता रहा अकेले कि क्या खाला का कहना सही है, ठीक है मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक पेड़ के नीचे मतलब बहुत देर तक सोचने लगा। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठ गई। सवेरे बुढ़िया सबको सहेज किया और शाम के नीचे पंचायत, पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाया, जितने पंच थे उनको अपना दुख सुनाया। वो सर ये पंच जो है पुराने ज़माने में कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, वो एक मतलब गांव में क्या होती पंचायत सभा होती थी। ऊपर वो जो कहते जैसे आजकल के ज़माने में अदालत होती है, कोर्ट कचहरी होती कि कोर्ट से जो फैसला हुआ उसको मानना पड़ेगा, उसी प्रकार पहले ज़माने में पंचायत होती थी। जो पंचायत के लोग कह देते थे उसको मानना पड़ता था। हाँ, खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाया और न्याय मांगा। वो पंच का फैसला मानने को तैयार हो गए और पंच का फैसला मानने को तैयार हो गए। फिर सरपंच बनाने की बारी आई। फिर मतलब इतने लोगों के बीच में जब मतलब हजारों से मतलब सैकड़ों लोग हो जाते हैं तो उसमें एक सरपंच चुना जाता है। और तो उसने पूछने पर जुम्मन बोले, जुम्मन जो था कहाँ खाया जिसे चुन सके, खाला जान जिसे चुने वो मुझे भी मंजूर है, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। अगर खाला जिसे चाहे उसे सरपंच बना ले, मैं भी पंच का फैसला मान लूँगा, तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू सरपंच को बनाया। अलगू जो है, अलगू को खाला जी ने सरपंच बनाया। जुम्मन खुश हो गए। जुम्मन बहुत खुश हुआ कि अरे अलगू बन गया सरपंच, अब तो जीत मेरी होगी क्योंकि ये तो मेरा मित्र है, मेरी तरफदारी ही करेगा। अलगू कतराने लगे। अलगू सोचे अब क्या करे, ये तो मेरे लिए बड़ा असमंजस की बात हो गई, मैं किसकी तरफ बोलूं। तब खाला बोली बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। पंच ना किसी के दोस्त होते ना दुश्मन, पंच के दिल में खुदा बसता है, उनके मुंह में जो बात निकलती वह खुदा की तरफ से निकलती है। तब मतलब जब वो असमंजस में पड़े, कुछ देर सोचने लगे, तब खाला जी बोली बेटा देखिए दोस्ती अपनी जगह होती है, ठीक है, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है, कोई सच बोलने से नहीं रुकता है। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, जो पंच होते हैं वो किसी के ना दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन भी होते हैं। पंच के दिल में जो है खुद भगवान भी वास करते हैं, यानी खुदा बसता है, भगवान बसते हैं उनके मुंह से जो बातें निकलती हैं उस समय वो कोई आम आदमी नहीं बोलता है, वो भगवान उस बोलते हैं वह खुदा की तरफ से निकलती, वो आवाज़ें भगवान की तरफ से निकलती हैं। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो, सही गलत का फैसला सोच समझ कर तुम बोलो। अलगू चौधरी सरपंच हुए। खाला और जुम्मन अब उसके लिए एक समान हो गए। तो उसने भी कहा ये बात सही है खाला की। अब उसने क्या किया, खाला और जुम्मन को एक समान देके, ये नहीं सोचा कि यहाँ पे अलगू जुम्मन अब जो है उनके मित्र हैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचे। वो सोचे खाला और जुम्मन मेरे लिए एक समान है, वो मुझसे न्याय मांग रहे हैं। अब जुम्मन ने अपनी बात
पंचों से कही, खाला की जायदाद से मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं हुई। तो जब जुम्मन ने अपनी बात पंचों के सामने कही कि खाला की जायदाद से मुझे बहुत अधिक फायदा तो नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें हर महीना कोई खर्च नहीं दे सकता हूँ। और फिर जब रजिस्ट्री होनी थी, इस तरह की कोई ऐसी लिखी पढ़ी बात भी नहीं हुई, कोई बात भी सामने नहीं आई, मैं उन्हें कैसे दे दूँ। इस बात पर अलगू ने जुम्मन से सवाल जवाब करने लगे। जुम्मन हैरान थे। जुम्मन सोचने लगा, अरे ये क्या कहने लगा अलगू। फिर अलगू ने फैसला सुनाया। फिर अलगू ने अपना, जब जुम्मन की भी बातें सुन ली और खाला की भी बातें सुन ली, तब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से हो ही जाता है। जो उसने, अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया कि खाला के पास इतना, खाला की इतनी तो ज़मीन है कि उसके जो है ज़मीन से इतना पैसा ज़रूर मिल जाता है कि उसमें से खाला को कुछ तुम दे सकते हो महीने में, दान पत्र की रजिस्ट्री। और अगर तुम खाला जान को नहीं दोगे तो तुम्हारी जो दान पत्र, जो रजिस्ट्री हुई है ज़मीन की, वो जो है रद्द, कैंसिल कर दी जाएगी, इसलिए तुम्हें देना ही पड़ेगा। फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह गए। उसका फैसला सुनकर जुम्मन जो है एकदम दंग रह गए कि अरे इसने क्या कह दिया, क्या यही कलयुग। तो उसने तुरंत बोला, क्या यही कलयुग की दोस्ती है। जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दिया। उसने कहा कि जुम्मन ने कि उससे बोला कि क्या यही दोस्ती है, जिस पर मैं तुम्हारा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ की और पूरा गांव जो है मिलकर अलगू चौधरी की सच्चाई की तारीफ की कि इसने जो है अपने दोस्त के तरफ नहीं लिया, अपने दोस्त का पक्ष नहीं लिया, जो सही था वही उसने पंचायत में बोला। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को दुश्मन बना दिया। ये फैसला लिया था अलगू चौधरी, इसमें उन दोनों में की मित्रता टूट गई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। एक सच बोलने से दोनों की दोस्ती की जड़ जो है, बचपन की दोस्ती, हिल गई, मतलब अलग अलग हो गए। जुम्मन हर समय बदला लेने के सोचने लगे। जुम्मन सोच रहा था मुझे कोई मौका मिल जाए तो मैं इससे बड़े अच्छे से बदला ले ली। शीघ्र ही उन्हें यह अवसर में भी मिल गया। ये अवसर भी उसे, जुम्मन को मिल गया। पिछले साल अलगू मेले गए। मेला से बड़े बड़े सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया। एक जोड़ी मतलब कि 2 बैल खरीद के ले आया। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। हाँ, पंचायत के 1 महीने बाद जो उसमें से एक बैल, 2 जोड़ी बैल में से एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या काम होता, कुछ नहीं होता। तो अलगू ने सोचा कि अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं एक बैल रख के मुझे चारा भूसा देना पड़े, इससे अच्छा कि मैं इसे गांव के एक बनिए समझू साहू को बेच दूं। साहू ने 150 रुपये में जो है बैल को खरीद लिया। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात आई। उसने मतलब नगद पैसा ना देकर उसे उधार पे दे दिया कि चलो कुछ दिन बाद मुझे पैसा दे देना। 1 महीने बाद पैसा चुकाने की बात आई। समझू साहू गांव से गुड़ घी लाद कर जो है मंडी ले जाते थे। गांव में जो मतलब देसी घी वगैरह जो गांव के लोग बनाते थे और गुड़ वगैरह बनाते थे, उसे लाद कर मंडी ले जाते थे और उसे मंडी में बेच कर जो है फिर मंडी से जो है तेल और नमक लाकर गांव में भी बेचते थे, क्योंकि वो बनिया थे, उनका व्यापार ही यही था। नया बैल पाया तो दिन में 3-4 चक्कर लगाने, जब वो नया बैल पा गए, क्योंकि बैल बड़ा अच्छा बैल था, बहुत काम करते थे, तो उसमें से वो दिन में घर से बाजार के 3-4 चक्कर लगा देते थे। पशु के साथ उसने पशु जैसा ही बर्ताव करने दिया। ना ठीक से उसको चारा देता था, ना पानी देता था। आखिर एक दिन कोड़ों की मार खाते खाते बैल जो गिर गया, फिर वह कभी नहीं उठा और उसे खूब मारा, कोड़े की मार से मारा। अंत में वो बेचारा थक कर जो है गिर पड़ा और फिर वह जिंदगी में कभी नहीं उठा। कई महीने बाद अलगू बैल के दाम मांगने गए। कई महीने बाद जो है अलगू चौधरी जो है
अपने बैल के उससे पैसा मांगने गए कि मेरा जो दाम था वो दे दो। समझू साहू और उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा। समझू साहू और उनकी पत्नी जो मार गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी। बोला मरा सा बैल दिया था जो कि मर गया और उसका दाम मांगने चले आए। मरा सा तुमने बैल दिया था जो कि 1 महीने में मर गया और उसके भी पैसे मांगने चले। यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गए और यहाँ तो हमारे जन्म भर की कमाई लुट गई, हमारा कितना नुकसान हुआ। अलगू 150 रुपये गंवाना ना चाहते थे और अलगू जो है अपना 150 रुपये जो है गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी भी बड़ी मेहनत की कमाई थी। लोगों ने उन्हें पंचायत करने को कहा। जब वो लोगों के पास बैठे तो पूरे ग्रामीणवासी जो हैं उनसे कहा कि आप पंचायत कर लो। वो मान गए, वो पंचायत के लिए तैयार हो गए अलगू चौधरी। पंचायत की तैयारियां हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे खाला और जम्मू की पंचायत जुम्मन शेख की पंचायत हुई थी, वहीं पे जो है अलगू चौधरी और समझू साहू की भी पंचायत शुरू हुई है। अलगू निराश हो गए। वो समझू साहू ने जो है जुम्मन शेख को, समझू साहू जो है जुम्मन शेख को जो है सरपंच बनाया। उसने अपना सरपंच बना लिया जुम्मन शेख को। अलगू निराश हो गया। अलगू बहुत निराश हो गए। वो तो जान गए कि अब जुम्मन शेख तुम मुझसे इतने दिन से बोल भी नहीं रहा था, अपनी दोस्ती भी तोड़ दिया, अब तो मैं पक्का हार ही जाऊंगा, जीतने वाला भी रहूंगा तो भी हार जाऊंगा। पर कुछ बोला नहीं, पर वो अपने मन में धैर्य रखे रहें और कुछ बोले नहीं। सरपंच बनते ही जुम्मन ने जिम्मेदारी आ गई। सरपंच बनते ही जुम्मन के ऊपर एक जैसे जिम्मेदारी सी आ गई। वो न्याय के और धर्म के आसन पर बैठ गए। वो न्याय और धर्म के आसन पर बैठ गए। उस समय निजी बदला लेने का नहीं था। उस समय जुम्मन शेख बोले कि मुझे निजी बदला लेने का कोई शौक़ नहीं था, उन्हें केवल सच ही बोलना चाहिए। और वो अपने मन में ये विचार कर रहे थे कि इस समय मुझे निजी बदला नहीं लेना चाहिए, जो सही गलत हो मुझे सिर्फ सच ही बोलना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया है। जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था, तो उस समय तब अंत में जो है जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार तो नहीं था। समझू साहू की लापरवाही, अत्याचार के कारण ही वह मारा गया। तो समझू साहू ने कहा नहीं बीमार, तो उसने कहा समझू साहू और की लापरवाही, जो वो उस पर लापरवाही कर रहा था, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसको समय समय से भूसा, चूनी, चोकर और पानी नहीं देता था, ये सब उसकी लापरवाही के कारण समझू साहू का जो है बैल मर गया है। अलगू चौधरी को तो बैल के पूरे दाम दे हैं और समझू साहू जो है अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे दे। अगर अलगू जो है चाहते हैं तो कुछ पैसा जो है उसकी दाम कम कर सकते हैं, क्योंकि बैल नहीं रहा। अगर उनकी इच्छा हो तब। अलगू खुशी से झूम गए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय हो। हैं अलगू जो है खुशी से झूमने लगे, गाने लगे, उठ खड़े हुए और ज़मीन से खड़े हुए और बोले जोर से, बोले पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए। थोड़ी देर बाद जो है जुम्मन जो है अलगू चौधरी के पास आए और दोनों गले लिपट कर बोले आज पता चला कि पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। तो दोनों लोग गले लिपट कर बोले कि आज हमें भी पता चला कि पंच जो है वो ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, वो तो भगवान का रूप होता है, भगवान का दूसरा रूप होता है। पंच परमेश्वर वास करते, उस पर पंच परमेश्वर वास करते। अलगू रोने लगे, दिल का मैल धुल गया। अलगू बोला चलो भाई, तुम्हारे दिल का मैल तो धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, और जो हमारी मित्रता की मुरझाई हुई डोर थी, जो दोस्ती यानी टूट रही थी, वो फिर से हरी भरी हो गई। धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।